नमस्कार भाई और बहनों। पोस्टर ट्रैकर में रोज रोज के अपडेट की वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि हर चीज का सिस्टम एकदम से चेंज हो जाता है। कैसे फीडिंग करें, कैसे प्रेग्नेंट वीमेन को माइग्रेट करें, बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस अपडेट के बाद पोस्टर ट्रैकर में केवाईसी कैसे करें। और आप लोगों को पता है कि 0 से 6 माह तक के बच्चों की भी केवाईसी करना अनिवार्य होता है, सिर्फ गर्भवती, धात्री और अन्य लोगों का ही नहीं। एक चीज आप हमेशा देखते होंगे कि आपके लैक्टेटिंग और 0 से 6 माह तक के बच्चे आपके लाभार्थी वाले सेक्शन में बराबर होने चाहिए। दोनों कैटेगरी के लाभार्थी में से कोई कम ज्यादा है, इसका मतलब कि आपने एंट्री सही से नहीं की है, कोई ना कोई छूटा ही है। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे 0 से लेकर 6 माह तक के बच्चों की केवाईसी कैसे करनी है, किसके नाम से केवाईसी और एफआरएस इनका करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे बेनिफिशियरी वाले सेक्शन। बेनिफिशियरी को हमने क्लिक कर लिया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे यहाँ लैक्टेटिंग और 0 से 6 माह तक के लाभार्थियों की संख्या एक जैसी है, मतलब 7 धात्री हैं, तो 7 ही बच्चे के सेक्शन को हमने यहाँ से ओपन कर लिया है। हम काजल के बच्चे की केवाईसी करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई और बहनों की काजल जब बेबी बॉय मैंने यहाँ पर लिखा, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ कि इनकी केवाईसी नहीं है, पेंडिंग है। जिनका भी नहीं हुआ होता है केवाईसी, उनके प्रोफाइल को आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ से हम इसको प्रोसीड कर देंगे। भाई और बहनों, ये वूफरिंग हो रहा है, प्रोसीड करेंगे तभी हम लाभार्थी की केवाईसी कर पाएंगे। यहाँ से आप देख पा रहे हैं लाभार्थी के माँ का नाम और आधार शो कर रहा है, क्योंकि गर्भवती में तो हमने लगाया ही था, तो यहाँ पर गर्भवती का नाम और आधार नंबर शो कर रहा है। हम यहाँ से इसको प्रोसीड करेंगे। ध्यान से देखेंगे भाई और बहनों, तो दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस तरह से मेरी पहचान करके ये पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पर तो आप लोगों को पता ही है कि आधार नंबर डालना होता है, कैप्चे को भरना होता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये बता दूं आप लोगों को कि 0 से 6 माह तक के बच्चों का आधार तो मिलेगा नहीं, आपने गर्भवती का ही यहाँ पर आधार डाल देना है और उन्हीं की ही केवाईसी करनी है बच्चे के नाम पर। गर्भवती तो अब धात्री में जा चुकी हैं, गर्भवती का आपने रजिस्ट्रेशन ही कर लिया था। तो 0 से 6 माह की कैटेगरी में जब बच्चा गया है, तो जब आप केवाईसी करेंगे तो माँ का ही आधार आपको लगाना है और माँ का ही एफआरएस आपको करना है। अब इतने छोटे बच्चे का एफआरएस तो किया नहीं जा सकता, माँ के ही आधार से बच्चे की केवाईसी की जाएगी। तो यहाँ पर आधार की संख्या डाल देनी है, ध्यान से डालना है भाई और बहनों। हमें इस रेड वाले कैप्चे को इस खाली वाले कैप्चे में भरना है। कैप्चा भरते समय ध्यान रखना है कि कोई भी डिजिट या अक्षर गलत ना होने पाए, क्योंकि जब ये गलत हो जाता है एक भी अक्षर, तो ये फेल हो जाता है और हमें कैप्चा बार बार भरना पड़ता है। यहाँ से इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरा भी कैप्चा यहाँ पर गलत हुआ है, जिसकी वजह से ये फेल हो गया है। तो हमें दोबारा अब आधार संख्या भी डालनी होगी और दोबारा हमें कैप्चा भी भरना होगा। हम आधार संख्या डालेंगे, कैप्चा भरेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट होते ये मेरी पहचान का दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर 4 अंकों का ये नंबर दिया गया होता है भाई और बहनों, लाभार्थी का ये नंबर होता है और इसी नंबर पर लाभार्थी के ओटीपी आता है। तो ये नंबर आप देख पा रहे हैं, इसी नंबर पर ओटीपी आएगी और लाभार्थी से नंबर ओटीपी ले करके आप 4 को यहाँ पर भर देना है और इसको कर देना है कंटिन्यू। और यहाँ से कुछ नहीं करना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करेंगे तो ये अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है भाई और बहनों। अब प्रोसीड टू फोटो कैप्चर। फोटो कैप्चर के लिए हमें आगे बढ़ना है, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, और उसके बाद इस कंसेंट को एक्सेप्ट करना है। इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि जो लाभार्थी की केवाईसी करते समय आधार आपने लगाया है उसकी फोटो यहाँ नजर आ रही है। अब हम इसको कैप्चर फेस कर लेते हैं नई फोटो लेने के लिए। ये फोटो यहाँ पर नजर आ रही है, आप देख पा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं, फेस लेने के लिए करेंगे कैमरा ओपन। तो कैमरा आपको कैप्चर फेस केवल आप करेंगे, अपने आप कैमरा
ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन हो चुका है। अब लाभार्थी की फोटो ले लेनी है। ध्यान रखना है लाभार्थी को प्लेन दीवार के सामने खड़ा करना है। फेस को स्ट्रेट रखना है, मतलब सीधा रखना है। आंखों को बंद करवाना खुलवाना, बंद करवाना खुलवाना है। जल्दी जल्दी झपकवाइएगा मत बहुत, क्योंकि ऐसे बहुत बहुत जल्दी जल्दी झपकवाने से जल्दी रीड नहीं करता है। तो आंखें बंद करे लाभार्थी, खोले आराम से, बंद करे खोले तो जल्दी रीड कर लेता है पोस्टर ट्रैकर लाभार्थी के फेस को। ध्यान रखना है कि लाभार्थी अकेले हो या उसके पीछे कोई और ना हो, केवल लाभार्थी अकेला हो, दीवार के सामने खड़ा हो, दीवार एकदम प्लेन हो, दीवार पर भी कोई तस्वीर वगैरह ना लगी हो भाई और बहनों। तो इस तरह से आप लोग लाभार्थी की इमेज आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आसानी से हो चुका है। अब हम इसको कर लेते हैं वेरीफाई फोटो को, और यहाँ पर वेरीफाई जब हम क्लिक कर लेते हैं तो कम से कम 15 सेकंड का टाइम लगता है, लेकिन ये टाइम नहीं लगा है। फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन लिख करके आ चुका है भाई और बहनों। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो प्रोसीड हमने आपको बताया था ये अब भी शो कर रहा है। तो रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये होता है कि जब तक हम इसको रिफ्रेश नहीं करते हैं तब तक ये यही शो करता है, भले ही लाभार्थी की ई-केवाईसी हो चुकी होती है। तो ई-केवाईसी कंप्लीटेड दिखाने के लिए आपको इसे रिफ्रेश करना होगा। हम इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे और आप देख पा रहे हैं कि काजल ज बेबी बॉय ये यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है और जो प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा था वो खत्म हो चुका है, मतलब कि लाभार्थी की ई-केवाईसी हो चुकी है भाई और बहनों। अभी आपको लगेगा कि काजल ज बेबी बॉय क्यों लिख रही हैं, क्यों ऐसा लिखा हुआ है? ऐसी बात है बहनों कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई नाम तो होता नहीं है और प्रेग्नेंट महिला को माइग्रेट करना होता है। तो मैं माँ के नाम पर या पिता के नाम पर बच्चे का नाम ऐसे लिख देती हूँ, चाहे बेबी बॉय हो तब या बेबी गर्ल हो, जो भी हो, तो माँ का नाम और बेबी बॉय ऐसे करके लिख देती हूँ, जिससे कि मुझे भी पहचान रहे, क्योंकि बच्चे का नाम और मोबाइल नंबर हमें बाद में हमें चेंज करना होता है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बच्चे का नाम चेंज करना चाहते हैं, बच्चे का नाम चेंज हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस पेन के आकार को टच करेंगे तो नाम लिखने के लिए अपने आप आ जाता है। तो नाम लिख देंगे हम बच्चे का। अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो वेरीफाई मोबाइल नंबर जहां पर लिखा है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर लिखने के लिए आ जाएगा। और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए लाभार्थी के नंबर पर ओटीपी भी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आप लाभार्थी का नया मोबाइल नंबर वेरीफाई कर पाएंगे। तो इस तरह से भाई और बहनों आप लोग भी 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की ई-केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों को बता दूं कि अगर आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उन समस्याओं का निवारण करने की पूरी कोशिश करूंगी भाई और बहनों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।